मित्रों, प्राणों के अनुसार हमारा शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना होता है। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनमें आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा शामिल हैं, और 5 कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, लिंग और गुदा और वचन आते हैं, और 5 तन्मात्राओं में शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध शामिल हैं, और 5 महाभूत या पंच महाभूत तत्व, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सम्मिलित हैं, और इसके अतिरिक्त 4 अन्य तत्व, जिनमें मन, बुद्धि, अहंकार और चौथा तत्व प्रकृति अर्थात परमात्मा अर्थात आत्मा, जिसे मूल स्वरूप भी कहते हैं। वस्तुतः इन्हीं 24 तत्वों से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, और इन्हीं 24 तत्वों के समावेश से ही मानव शरीर मिलकर बना होता है। पुराणों के अनुसार इन्हीं सभी 24 तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भौतिक शरीर, जिसे मानव शरीर कहा जाता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तीसरा लिंगम शरीर या लिंग शरीर, और चौथा है कारण शरीर, जो आत्मा का मूल स्वरूप होता है, और यह प्रकाश पुंज के रूप में होता है, और यही प्रकाश पुंज ही आत्मा का मूल स्वरूप माना गया है। और इसी प्रकाश पुंज के रूप में ही जीवात्मा मोक्ष अर्थात निर्वाण को प्राप्त होती है। अर्थात कारण शरीर ही आत्मा का स्थायी स्वरूप है, और जीवात्मा कारण शरीर के रूप में ही किसी भी शरीर में या किसी भी योनि में अपने वास्तविक रूप में ही कर्मों अनुसार प्रवेश कराई जाती है। अर्थात आत्मा का कारण शरीर ही आत्मा का वास्तविक या मूलभूत स्वरूप है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य सभी योनियों में आत्मा को सिर्फ अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जहाँ तक लिंगम शरीर की जानकारी की बात है, तो लिंगम शरीर ही आत्मा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार लिंगम या लिंग शरीर ही जीवात्मा को जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह में बार बार प्रेरित करता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जीवात्मा का पुनर्जन्म लिंगम शरीर के स्वरूप के कारण ही होता है। इसका कारण यह है कि लिंगम शरीर में कामनाओं या इच्छाओं का स्थायी निवास होना, अर्थात जब तक वासनाओं का स्थायित्व रहता है, तब तक लिंगम शरीर का स्वरूप भी उसी तरह बना रहता है। इसका मूल अर्थ यह है कि जब तक मानव शरीर या जीवात्मा में कोई भी इच्छा रहती है, तब तक लिंगम शरीर का स्थायित्व बना रहता है। जैसे किसी भी जीवात्मा में यदि कोई इच्छा या कामना या वासनाओं को भोगने का भाव होता है, तब तक जीवात्मा जन्म लेती रहती है, चाहे इसके लिए उस जीवात्मा को उस इच्छा पूर्ति या कामना की पूर्ति के लिए सैकड़ों जन्म ही क्यों न लेने पड़े, और उस इच्छा पूर्ति ही पुनर्जन्म के रूप में लगातार जारी रहती है। अर्थात लिंगम स्वरूप ही जीवात्मा के पुनर्जन्म का कारण होता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जीवात्मा मृत्यु उपरांत सूक्ष्म शरीर के रूप में, अर्थात जिसका आकार भौतिक शरीर के आकार का ही होता है और जिसे हम आत्मा कहते हैं, वैतरणी नदी तक ही होता है, जिसको पार करने के उपरांत ही जीवात्मा को लिंगम शरीर की प्राप्ति होती है, और यही कारण है जीवात्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। लिंगम शरीर का स्वरूप ठीक उसी तरह से होता है जैसे किसी बीज में अंकुरित होने का भाव, और यही अंकुरित होने का भाव उस बीज को कालांतर में विशालकाय वट वृक्ष का स्वरूप प्रदान करता है। और जीवात्मा लिंगम शरीर के कारण अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जन्म लेती रहती है। लिंगम शरीर का स्वरूप सूक्ष्म शरीर के आकार का ही होता है, परंतु लिंगम शरीर में 13 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 3 अन्य तत्व मन, बुद्धि और अहंकार का समावेश होता है। और इन्हीं 13 तत्वों के समावेश के कारण लिंगम शरीर का स्वरूप सूक्ष्म शरीर से कुछ भिन्न होता है, परंतु यमपुरी के द्वार तक लिंगम शरीर को कारण शरीर की प्राप्ति हो जाती है, और कर्मानुसार जीवात्मा को कारण शरीर के रूप में ही अन्य योनियों में प्रवेश करा दिया जाता है। और इस प्रकार जीवन मरण का चक्रव्यूह निरंतर जारी रहता है, और यह जीवन मरण का चक्र तब तक जारी रहता है जब तक इच्छाएं लिंगम शरीर के रूप में विद्यमान रहती हैं, और जब तक इन इच्छाओं या कामनाओं का भाव समाप्त नहीं होता है, तब तक जीवात्मा जन्म लेती रहती है, और अंत में जीवात्मा लिंगम शरीर का त्याग कर मोक्ष में विलीन हो जाती है।